साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों, जहां देश में एक और कोरोना संकट है, जहां लोग मर रहे हैं, वहां पर हमें ये उम्मीद है कि कोई ना कोई फरिश्ता आएगा, हमें बचाएगा और वहां पर हमें जो है दवा उससे मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। साथियों, जहां पर मेडिकल साइंस और आयुर्वेदा का काम लोगों को बचाना है, लोगों के जो है प्राणों की रक्षा करना है, वहीं पर लोग जो है आज लड़ रहे हैं। और खासकर बाबा रामदेव जिनका बयान जो है मीडिया में वायरल हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि एलोपैथी जो है एक स्टूपिड साइंस है। इस बात को लेके काफी बवाल हुआ है, काफी कंट्रोवर्सीज जो है आई है। तो साथियों, हम किसी को जो है क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है, बट उसका कानूनी एंगल क्या है उसको समझना भी जरूरी है, साथ साथ मेडिकल एंगल के भी। तो साथियों, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करी है विद द एक्सपर्ट, जिसमें हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज आहूजा जो कि एक लीगल एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर राजेश्वर जो कि एक मेडिकल एक्सपर्ट हैं, के श्रीवास्तव जी जो कि लंबे टाइम से दैनिक नवज्योति में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और एक वरिष्ठ पत्रकार भी जो हैं। तो साथियों, मैं टॉपिक को शुरू करूं, इन सब गेस्ट का परिचय इन शॉर्ट जो है आपको कराना चाहूंगा। साथियों, डॉक्टर मनोज आहूजा जो हैं ये केकड़ी में अपनी सेवाएं देते हैं, कई लोगों को निःशुल्क जो है इन्होंने अपनी सेवाएं दी है। जहां तक बात डॉक्टर राजेश्वर की है, जो अंबाला शहर है जो कि हरियाणा में है, वहां पर ये लोगों को जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं और एज अ मेडिकल एक्सपर्ट जो है ये काम कर रहे हैं। जहां तक बात है पीके श्रीवास्तव जी की, तो बतौर पत्रकार ये दैनिक नवज्योति से जो है जुड़े हुए हैं, लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं और काफी लंबे समय तक पत्रकारिता का जो है आपका अनुभव रहा है। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जहां पर हम ये बात करने वाले हैं कि बाबा रामदेव का जो व्यू है कि ये साइंस जो है गलत है और इसका विरोध जो है मेडिकल साइंस कर रही है, इसका विरोध जो है आईएमआई कर रही है और ये मांग कर रही है कि मुकदमा जो है दर्ज कराया जाए। तो साथियों, जानते हैं इस विषय पर एक्सपर्ट के व्यू। शुरुआत करते हैं डॉक्टर मनोज आहूजा से। जी डॉक्टर मनोज आहूजा। दिनेश जी, जिस तरह से बाबा रामदेव का बयान आज आया है और सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में बाबा रामदेव के विरोध हो रहा है। मेडिकल साइंस अपनी बात कह रहा है, बाबा रामदेव के शिष्य बाबा रामदेव की बात कर रहे हैं। अगर ये बात वैसे करें तो वैसे तो बिल्कुल इनका स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। लेकिन लीगल यदि अपन बात करते हैं, क्योंकि अपन बात लीगल, अपना जो सब्जेक्ट लीगल इश्यू का है, तो आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो हमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। तो अगर ये बात कानून की है तो विचार अभिव्यक्ति का ये राइट है। विचार अभिव्यक्ति में कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं में आप किसी की डेफामेशन नहीं कर सकते, मानहानि नहीं कर सकते, किसी के साथ इलीगल एक्ट नहीं कर सकते। तो ये मानहानि में कवर्ड होता है, मानहानि, लेकिन पर्टिकुलर व्यक्ति की नहीं। संस्था, मेडिकल काउंसिल या डॉक्टरों की जो संस्था है, वो यदि ये कहे कि भाई ये इन्होंने जो शब्द बोले हैं, ये बिल्कुल गलत है, इलीगल है, तो वो मानहानि की कार्रवाई कर सकते हैं। उसके लिए धारा 499 और 500 आईपीसी में क्रिमिनल एक्ट होगा और सिविल सूट इसका हो सकता है। बाकी ये जिस प्रकार से मेडिकल काउंसिल और ये दूसरे डिपार्टमेंट बात कर रहे हैं कि इनके खिलाफ षड्यंत्र है और इनके दूसरे वो पूरे सारे एक्ट इनको फिलहाल इस तरह के बयानों पर लागू नहीं होता। जहां तक मेरा मानना है, ये आईपीसी ऑफिस 499 और 500 बनता है। मानहानि वो भी पर्टिकुलर व्यक्ति की नहीं, संस्था के द्वारा यदि कोई कार्रवाई की जाती है तो वो कार्रवाई चल सकती है और मैं समझता हूँ करनी चाहिए। जी जी डॉक्टर राजेश्वर, एक मेडिकल एक्सपर्ट आप हैं, आप ये बात बताएं कि क्या वास्तव में एलोपैथी जो है फेलियर है जैसा बाबा रामदेव ने कहा, या उनका स्टेटमेंट जो है गलत है और इस पर डॉक्टर का क्या स्टैंड रहना चाहिए? देखिए, जहां तक एलोपैथी की बात है, आज जो भी मेजर बीमारियां हैं उसका ट्रीटमेंट एलोपैथी कर पा रही है। मैं योगा या आयुर्वेद को आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ। योगा मेडिटेशन है इज वेल इम्बाइब्ड इन आवर सिलेबस, और ये हम भी कवर कर रहे हैं कि बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेस में योगा और मेडिटेशन हेल्प कर रही है। बट जो अक्यूट कंडीशंस होती हैं उसमें इनका हार्डली कोई रोल है, और मैं तो कहूंगा कोई रोल ही नहीं है। और जहां तक बाबा रामदेव का सवाल आता है, उनका स्पीयर बहुत अलग है, उनकी फील्ड बहुत अलग है। उन्हें इस बात पे बिल्कुल कमेंट नहीं करना चाहिए कि एलोपैथी क्या कर रही है या नहीं कर रही है। और एज ए डॉक्टर आई फील कि दिस इज अ सोशल अपैथी टुवर्ड्स द डॉक्टर्स। जो सिर्फ इनका बयान नहीं, इनसे पहले भी हर बार बयान आए हैं कि डॉक्टर किडनी ले रहे हैं, डॉक्टर चोर हैं, या बहुत बड़े बिल्स आ रहे हैं। तो अगर एरोप्लेन की टिकट आपकी बहुत महंगी हो जाती है, उसमें पायलट को दोष नहीं दिया जा सकता। दिस इज बेसिकली अ कॉर्पोरेट सेक्टर जो आज हेल्थ सेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। सो दैट इज द कॉज ऑफ द होल प्रॉब्लम। एंड एज फार एज कोरोना गोज, इट इज अ न्यू थिंग ऑल टुगेदर। इसमें किसी को नहीं पता कि ये कैसे ठीक किया जाएगा, क्या होगा। और वी आर वर्किंग आर लेवल बेस्ट। और आप देखेंगे कि
पिछले साल सैनिकों से ज्यादा डॉक्टरों की मृत्यु हो गई थी इससे लड़ने में। वी आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग अस, टॉकिंग अगेंस्ट अस अंडरमाइंस आवर पोजीशन, एंड सोसाइटी की जो अपैथी है उसे और ज्यादा भड़का दिया जाता है इससे। आई एम डिसअपॉइंटेड with a public figure like Baba Ramdev talking against doctor in this way. देखिए साहब, बाबा रामदेव का जो ओपिनियन है, हर आदमी चाहता है कि इसकी दुकान चले, उसका प्रोडक्ट जो है बिके। तो बाबा रामदेव ने तो वही करा है, उसने गलती क्या कर दी? तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, अगर इसको अपन व्यापारिक व्यवहार नियम की बात करते हैं, तो व्यापारिक व्यवहार नियम में आप आपके प्रोडक्ट की तारीफ कर सकते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी दिखाएं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो एक क्वालिटी। बट हम ये नहीं कह सकते कि ये इसके सामने फेलियर है। आपने और भी कई प्रोडक्ट देखे होंगे जिसमें जिस कंपनी के प्रोडक्ट में अगेंस्ट कोई खड़ा हो रहा है तो वो उस अपने जो कंपटीशन वाली प्रोडक्ट है उसको बाय लेबल नहीं दिखाता, नंबर 1। नंबर 2 कि जहां पर इतने पढ़े लिखे लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग इस बात के लिए प्रयासरत है कि कैसे भी करके कोरोना या इस तरह की जो क्रिटिकल बीमारियां हैं इस पर कंट्रोल कैसे किया जाए, वहां बाबा रामदेव, अगर आपको याद होगा पिछले कुछ महीने पहले भी उन्होंने एक किट निकाला था कि साहब 35 रुपए या 40 रुपए का किट है, वो बाद में 700 रुपए तक का हुआ कि इसको अगर यूज करेंगे तो नहीं होगा। उनका सीधा सीधा एक चैलेंज था कि जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उनके इलाज में कोई दम नहीं, जो इलाज है मेरे पास। और ये बाबा रामदेव पहली बार नहीं कर रहे हैं, ये बाबा रामदेव हमेशा करते रहते हैं। उनकी आदत है कि किसी भी आदमी को परेशान करना ताकि रिएक्शन आए और उनकी मार्केटिंग हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, बाबा रामदेव ने आज तक ये नहीं बताया कि अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद के ज्ञानी है तो उनको बताना चाहिए कि आयुर्वेद के फलाने चैप्टर में इस बीमारी का ये लिखा हुआ जो मैं उपयोग कर रहा हूँ। जिस आयुर्वेद में, अगर वकील साहब आप लोग तो ज्यादा मार्केट में रहते हैं और काफी लोग कांटेक्ट पे आते हैं, तो अगर किसी प्रोडक्ट में एक्सपायरी डेट लिखी जा रही है तो हमको यही बताना पड़ेगा कि इसमें ये हमने वो डाले हुए आइटम्स जिस कारण एक प्रोडक्ट बन पाया। बाबा रामदेव ये नहीं बता रहे। बाबा रामदेव जी ने सीधा सीधा एलोपैथिक डॉक्टर, जो हमारे डॉक्टर 24 घंटे अपनी जिंदगी दांव पर लगा के हम आम जन के लिए लग समर्पित भावों से कर रहे हैं, आपने उनको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने की बात की है। और यही कारण है कि पहली बार सरकार बड़े खुलकर इनके विरोध में आई है, अन्यथा इनको तो गलतफहमी में ये थी कि केंद्र की सरकार मैं चलाता हूँ, स्टेट की सरकार मैं चलाता हूँ। तो जब कोई संस्था सरकार से बड़ी हो जाए, दूसरे की लाइन छोटी करने लगा, दूसरे को नीचा दिखाने लगे, तो मैं सोचता हूँ व्यापारिक व्यवहार के खिलाफ, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर इनको कोई जानकारी या कोई बात करनी है तो प्रॉपर चैनल क्यों नहीं करते? ये जाते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के पास कि हमारा ये प्रोडक्ट है, वो उसको चेक करता है, उसके बाद वो मार्केट में लाने की परमिशन देता। एक अभी कुछ दिन पहले हमारे कुमार विश्वास साहब ने एक उदाहरण दिया कि इन्होंने कोई नमक लेके आए कि हम हिमालय से 2500 साल पुराना नमक हम लेके आए हैं, इसको खाने से फायदा होगा, लेकिन उस डब्बे में एक एक्सपायरी डेट लिखी हुई थी। तो जो 2500 साल खराब नहीं हुआ वो आपके डब्बे में आने के बाद 2 महीने बाद खराब हो जाएगा। अगर मैंने LLB किया हुआ है तो मैं कोर्ट में प्रैक्टिस जब तक नहीं कर पाऊंगा जब तक मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर मैंने MBBS किया हुआ, जब तक मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा। तो इन तमाम चीजों को देखना चाहिए। मैं मनोज जी की बात से बड़ा सहमत हूँ कि आपको अभिव्यक्ति का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार भी नहीं है कि दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचे या कोई अपने आप को नीचे देखने लगे। मैं डॉक्टर साहब की बात से इस बात का सहमत हूँ। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात की कि जो अभी बाबा रामदेव साहब का जो स्टेटमेंट है वो न केवल उन डॉक्टर साहब के लिए बल्कि देश का हर डॉक्टर, हर एलोपैथी से जुड़ा हुआ जो डॉक्टर है, कहीं ना कहीं उसको इस बात की ठेस लग रही है कि एक 5वीं बार, बाबा रामदेव जी खुद कहते हैं मैं 5वीं बार आदमी हूँ, मैं उस गली गांव का रहने वाला हूँ जहाँ बिजली नहीं है। ऐसा क्या हो गया? बाबा रामदेव साहब की उम्र कितनी होगी? 50 साल, 55 साल, 60 साल। ऐसा 55 साल में क्या हो गया कि आज शिखर गुरु हो गए? बताना क्या चाहते हैं? और अगर देश में ये करना चाहते हैं, इनको बताना चाहिए कि तुलसी का 1 ग्राम लो, मेथी का 1 ग्राम लो, इलायची का 1 ग्राम लो, इसको बना के प्रोडक्ट बना लो। बाबा रामदेव को हम 700 रुपए 800 रुपए देंगे। आपको एक उदाहरण देता हूँ, बाजार में आप जाते होंगे सर, आप बढ़िया कंपनी का घी लाते हैं 500 रुपए 600 रुपए किलो,
बाबा रामदेव की कंपनी का 700 रुपए किलो है। क्यों? उसके दूध, उसके जो गाय भैंस है वो दूध अलग से दे रही है क्या कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी का, या चारा कोई अलग से खा रही है? ये गलत बात है। किसी को नीचा दिखा के अपनी लाइन नहीं बढ़ाई जाती। और मेरे ख्याल से जो मुकदमे वाली बात करते हैं वो आप लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं कानूनी दायरे में क्या है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ऐसे लोगों पे अंकुश है। पर पीके साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर बाबा रामदेव गलत है तो उससे इतना मीडिया कवरेज क्यों मिलता है? हाँ। उसका क्यों बहिष्कार नहीं करती मीडिया? नहीं, मीडिया जो उनको कवरेज दे रहा है, एक्स्ट्रा इंटरव्यू नहीं आ रहा उनका। जो भी कवरेज आ रहा है बतौर विज्ञापन, कि अगर आज आप में वकील साहब, अगर आपको अपना प्रोडक्ट करना है, विज्ञापन के तौर पे आएंगे, पूरा एक का एक पेज आप अपनी तारीफ में निकालें, कोई जरूर उसमें मीडिया का कोई रोल है। अगर मीडिया एक्स्ट्रा कोई कवरेज करता है उनके प्रोग्राम में जाके, उनको बार बार हाईलाइट कर रहा है खबर बना के, खबर और विज्ञापन में फर्क है। बाबा रामदेव केवल खबर पे आते हैं, उनका कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, कोई अमिताभ बच्चन या ऐश्वर्या राय आके वहां पे उनका प्रोडक्ट नहीं बेच रही, ये खुद ही बेच रहे हैं। जी। तो ये उसको अपन मीडिया को ये नहीं कह सकते। मीडिया तो ये कह रहा है कि आप 2 मिनट के हमको 1 लाख रुपए दो, अब आप खड़े हो जाओ, कैसे खड़े होना, हम तो आपको 2 मिनट फोटो दिखा देंगे। जी। मीडिया की ये जिम्मेदारी नहीं है प्रोडक्ट बिक रहा है या नहीं बिक रहा, जी। और इसलिए वो उसको ठीक है। सपोज जैसे आप लोग ऐड देते हैं, अगर आपने ऐड की जो भाषा लिखी तो मीडिया वाला उसको काटता नहीं है। ये मीडिया की वो नहीं है रिस्पॉन्सिबल, आप रिस्पॉन्सिबल हो। ये है, बाबा रामदेव कोई एक्स्ट्रा कवरेज नहीं है। जी। कहीं तो हाँ, एक बार मिला तो हमारे माननीय राजेश शर्मा जी ने इनको बुला लिया आपकी अदालत में, और उन्होंने कहा भाई ऐसी सरकार बनानी चाहिए जो 35 रुपए लीटर पेट्रोल दे। लोगों ने तालियां बजाई, और जब सरकार ने 100 रुपए लीटर कर दिया तो बाबा रामदेव गायब हो गए, राजेश शर्मा जी भी गायब हो गए, और वो सरकार भी गायब दिख रही है। वो कवरेज था एक्स्ट्रा, क्योंकि वो कवरेज रामदेव जी के थ्रू उस सरकार को सपोर्ट करने वाला था। कह रहे हैं कि एफआईआर कटाई जाए, डॉक्टर चिल्ला रहे हैं एफआईआर कटाओ, उसको अंदर बंद करो, जेल में भेजो। तो एज अ लीगल एक्सपर्ट क्या इस मामले में एफआईआर कट सकती है, नहीं कट सकती है? नहीं, इस मामले में एफआईआर नहीं कर सकती है। इस मामले में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आईपीसी की धारा 499 और 500 में। इसमें कंप्लेंट फाइल हो सकती है, और कंप्लेंट के आधार पे इसमें जो एविडेंस आएगी, जिस प्रकार से इन्होंने डॉक्टर्स के खिलाफ बोला है, तो निश्चित तौर पे डिफामेशन का मामला बनता है। लेकिन इसमें एफआईआर दर्ज होगी 499 और 500 में कंप्लेंट। जी। डॉक्टर राजेश्वर, एक क्वेश्चन रहेगा आपसे भी कि जी डॉक्टर्स जो हैं इस समय विरोध कर रहे हैं रामदेव का। अभी आपका मुद्दा है लोगों की जान बचाना, ना कि किसी का विरोध करना। तो एक तरफ तो आपके एथिक्स हैं, एक तरफ का मेडिकल काउंसिल है, तो आप किसके साथ जो है खड़े हुए हैं कि बाबा रामदेव का विरोध करेंगे या फिर लोगों को जो है बचाएंगे? इस पैंडेमिक की सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि मैं या किसी और डॉक्टर को ऐसी कोई भी कंट्रोवर्सी में टाइम वेस्ट करना चाहिए। फोकस ऑन योर जॉब राइट नाउ, फोकस इन सेविंग लाइफ व्हिच वी डू द बेस्ट। एक बार ये पैंडेमिक सेटल हो जाता है, then we should take a legal recourse against every person who is talking against us or this pathy which saves life. तो ऑडियंस आपने देखा कि किस तरह से हमारे एक्सपर्ट के जो है व्यू निकल के आए, और जो आपके क्वेश्चंस थे कि भाई इस मामले में एफआईआर दर्ज होगी नहीं होगी, बाबा रामदेव ने क्या करा क्या नहीं करा, इसमें एक एडवोकेट की राय क्या है वो हमने आपको बताई, एक सीनियर डॉक्टर की राय क्या है वो आपको बताई, एक पत्रकार के एंगल से राय क्या है वो आपको जो है बताई। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये शो जो है आज का पसंद आया होगा। तो साथियों, अगर ये शो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर दें। साथियों, मिलते हैं जल्दी एक नई सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।